सभी को हमारी राधे राधे। दर्शकों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे देश में हर इंसान प्लेजर की चाहत में किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसी नशे में पूरा भारत दिख रहा है। यह नशा ऐसा चढ़ा है कि इंसान गलत सही में फर्क ही नहीं कर पा रहा है। उसे महसूस ही नहीं होता कि उसने क्या गलत कर दिया और इसका खामियाजा कौन कौन भुगतेगा। आज की कहानी ऐसे ही मुद्दे पर आधारित है। पाप कोई कर रहा है और भुगत कोई और रहा है। आज की कहानी एक नवविवाहित जोड़े की है। लड़का कहता है कि आज के समाज में जवान लड़के की शादी होना बड़ी मानसिक यंत्रणा बन चुकी है। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरी शादी हंसी खुशी संपन्न हुई थी। शादी के बाद पता चला कि पत्नी बहुत जिद्दी किस्म की है और किसी से उसकी नहीं बनती। पढ़ी लिखी होने के बावजूद बीवी सामान्य और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत नासमझ है। शादी के बाद लगातार वो बीमार ही होती रही, जिस वजह से हमारे दाम्पत्य रिश्ते कभी भी सुखदायी नहीं रहे। असली तकलीफों का दौर तब शुरू हुआ जब शादी के 3 साल बाद उसके लगातार बीमार रहने की वजह पता चली। वो वजह यह थी कि उसका पूरा परिवार जन्म से ही एड्स पीड़ित है और मेरी पत्नी को भी एड्स है। यह जानकर मेरे तो होश उड़ गए। भगवान के आशीर्वाद से मैं बच गया। मैंने अपनी मेडिकल जांच कराई जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई और आज भी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव ही है। मेरी पत्नी को जब यह पता चला तो वो टूट गई और डिप्रेशन में रहने लगी। अकेलेपन में उसे जान देने तक के ख्याल आने लगे। तब मैंने सब कुछ भुलाकर उसका साथ दिया और उसको संभालने में जुट गया। बहुत मुश्किल से उसे हिम्मत देकर हमेशा साथ देने का भरोसा दिलाया और उसको सामान्य जिंदगी की तरफ लाया। जबकि मेरे हितैषी लोगों ने मुझे समझाया कि कैसे इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारोगे, ये तो व्यवहार कुशल भी नहीं, अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, दूसरी शादी कर लो। मेरे घर में पापा नहीं है, मेरी माँ है जो अभी तक इस बारे में नहीं जानती। इस बीमारी ने मेरी पत्नी के व्यवहार को बदल कर रख दिया। शादी के बाद हम दोनों के रोज झगड़े होते रहे और वो अकड़ के साथ तुनक कर जवाब देती थी। लेकिन बीमारी का पता चलने पर बीवी ने झुकना सीख लिया है। अपने और पराये में अंतर भी अब उसको समझ आने लगा है। बीमारी के दौरान जो मैंने उसका साथ दिया उसकी वजह से उसके दिल में मेरी जगह बन गई है। लेकिन मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे आगे किस तरफ जाना चाहिए। कभी कभी मन कहता है कि अब पति पत्नी वाला सुख कभी नहीं मिलेगा। मन कहता है कि गलत जगह फंस गया हूँ, यहाँ से निकलना चाहिए। फिर दूसरी तरफ अपनी पत्नी की जिंदगी के बारे में सोचकर फिर मन बदल जाता है। इतने साल बीत जाने पर परिवार और समाज की तरफ से बच्चे को लेकर भी प्रेशर बन रहा है और मैं भी अब बच्चे की ज़रूरत महसूस करने लगा हूँ। मैं असमंजस में हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। पत्नी से अलग मैं नहीं हो सकता। इसका एक कारण यह भी है कि इस समाज में अब कुंवारों की शादी के लाले पड़े हैं, तो मुझ में दूसरी शादी करने की हिम्मत भी नहीं है। मुझे संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? क्या वैज्ञानिक तरीका या डॉक्टर के द्वारा यह संभव है? क्या मुझे दूसरी शादी के बारे में विचार करना चाहिए? मेरे हितैषी जो मुझे कह रहे हैं वो कहाँ तक सही है? मुझे क्या करना चाहिए? दर्शकों, आपने देखा लड़की के माता पिता की गलती का खामियाजा बेटी और दामाद का पूरा परिवार भुगत रहा है। हमें उनके साथ हमदर्दी है, लेकिन उन्हें किसी का जीवन बर्बाद करने का कोई हक नहीं था। उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, या फिर अपने लड़की की बीमारी के बारे में पहले लड़के को बताना चाहिए था। कम से कम उसका परिवार तो बर्बाद नहीं होता। लड़का किसी और की गलती का खामियाजा क्यों भुगते? फिर भी अगला उसको नसीब मानकर भोग रहा है, लेकिन वह दुविधा में है कि आगे क्या करे। यह भी हो सकता है कि आगे चलकर उसका मन बदल जाए और वह
उसका पूरी तरह से त्याग कर देवे, क्योंकि हमने बहुत से मामलों में देखा है एड्स पीड़ित व्यक्ति का परिवार वाले त्याग कर देते हैं और उन्हें लावारिस मरने के लिए छोड़ देते हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इस लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हो, आगे भगवान ही जाने। दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आप में से किसी को एड्स के बारे में जानकारी हो तो इस लड़के को सलाह जरूर दें ताकि उसे कुछ राहत मिल सके। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अपने विचार भी साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे इस मुहिम से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, अब आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारे मुहिम से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।